सो वेलकम बैक। कोशिश करते हैं आज हम एक कॉन्सेप्ट को समझने की, दैट स्पीशीज। ठीक है ना? तो इट्स वन ऑफ द कैटेगरीज विच वी हैव टू स्टडी आउट ऑफ द 7 कैटेगरीज, 7 बेसिक कैटेगरीज जो हमने लास्ट टाइम लीनियर हिरार्की में जो है पढ़ी थी। ठीक है ना? इस टर्म जो है ये किसने दी थी? एक साइंटिस्ट ने, नेमली जॉन रे ने। ठीक ठीक है ना? एंड इट वाज 1693 जब ये टर्म दी गई। ये जो स्पीशीज़ है, शॉर्ट में हम स्पीशीज किसको नाम देंगे? स्पीशीज एक ऐसी नेचुरल पॉपुलेशन है, ठीक है ना? क्या है? एक ऐसी नेचुरल पॉपुलेशन है जिसके इंडिविजुअल्स फ्रीली इंटरब्रीड कर पाते हैं। क्या? जिसके इंडिविजुअल्स क्या कर पाते हैं? फ्रीली इंटरब्रीड। ठीक है ना? तो ये एक प्रिसाइज कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, जो हमें स्पीशीज के बारे में जो है कहता है कि है क्या ये। ठीक, सिंपल। अब देखो, फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, क्या है? इंडिविजुअल्स है, एंड ये ग्रुप इंटरब्रीड नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? इंटरब्रीड नहीं कर पाते हैं। तो याद रखना, इस ग्रुप के इंडिविजुअल्स को आप स्पीशीज नहीं मान सकते हो। क्या नहीं मान सकते हो? स्पीशीज नहीं मान सकते हो। अगर जो कि ये ग्रुप जो है, इवन 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 इफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, इवन कि अगर ये मॉर्फोलॉजिकली इसके इंडिविजुअल्स जो है वो सिमिलर हो। क्या हो? अगर इसके इंडिविजुअल जो है, इवन कि अगर वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि स्पीशीज जो है ये एक ऐसी नेचुरल पॉपुलेशन है, ज़रूरी नहीं है जिसके इंडिविजुअल्स जो है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना? बट अगर वो इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर पाते हैं तो याद रखना, आप उनको जो है कलेक्टिवली एक नाम दोगे, दैट इज स्पीशीज। ठीक। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आप इंटरब्रीडिंग लेते हो एज इस तरीके से कि कि आप लोग डिसाइड कर पाओगे कि क्या ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स स्पीशीज है कि नहीं है। दिस कॉन्सेप्ट वी कॉल्ड एज द बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? क्या हम इसे नाम देते हैं? बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल स्पीशीज स्पीशीज कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट जहाँ पे आप इंटरब्रीडिंग जो है क्राइटेरिया लेते हो कि वेदर कि आप एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को पॉपुलेशन, ठीक है ना, या स्पीशीज करार दोगे या नहीं। दिस कॉन्सेप्ट वी कॉल्ड एज द बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। स्पीशीज को समझाने के लिए या स्पीशीज को डिफाइन करने के लिए हमारे पास और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल थे। फॉर एग्जांपल, वी हैव द टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, वी हैव द नॉमिनलिस्टिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट। लेकिन दोनों कॉन्सेप्ट्स को जो है देखा गया है कि दे आर नॉट एबल टू डिफाइन द टर्म स्पीशीज। दिस द रीजन सच कॉन्सेप्ट जो है उनको जो है हमने एलिमिनेट किया एंड वी फॉलोड द बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट जो कि मेयर ने दिया था। ठीक है ना? किसने दिया था? मेयर ने। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। ठीक है ना? तो लाइकवाइज, हाँ, अब बात ये है कि अगर आप इन इंडिविजुअल्स को देखोगे, किन इंडिविजुअल्स को जो इस नेचुरल पॉपुलेशन में पाए जाते हैं, ये जो इंडिविजुअल्स है, यू विल फाइंड कि ये इंडिविजुअल्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर भी होते हैं। क्या होते हैं? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। ठीक है ना? बहुत सारी स्पीशीज में ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, प्रोवाइडेड अगर इन इंडिविजुअल्स में मॉर्फस ना एग्जिस्ट करता हो। ठीक है ना? यानी कि फॉर एग्जांपल, हमारे पास बर्ड्स है। ठीक है ना? बर्ड्स में जो है कुछ बर्ड्स मेल होते हैं, कुछ तो फीमेल होते हैं। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल, वी हैव पीहिन, पीकॉक। ठीक है ना? तो अगर आप देखोगे कि मेल जो है उसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू फीमेल। ठीक है ना? तो एट दैट टाइम ये बात आप लोगों को याद रखना है कि अगर वो इंडिविजुअल्स एक दूसरे के जैसे ना भी दिखती हो,
ठीक है ना। इस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स अगर वो एक दूसरे के जैसे ना भी दिखती हो लेकिन वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, तो याद रखना आप इनको करार दोगे एक नेचुरल पॉपुलेशन एंड या करार दोगे एज सच स्पीशीज। ठीक है ना। बट अब अगर ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, फॉर एग्जांपल वी हैव जैसे कि कबूतर वगैरह होते हैं, ठीक है ना, उनमें जो है मेल और फीमेल जो है ऑलमोस्ट उनके मॉर्फोलॉजी, यहाँ बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जिनमें मेल्स एंड फीमेल्स जो है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, तो एट द टाइम एज सच यस ऑफ कोर्स दे आर बिलोंग टू द सेम ग्रुप, ठीक है ना, टू ए नेचुरल पॉपुलेशन व्हाट वी कॉल्ड एज द स्पीशीज। यहाँ तक बात क्लियर? हाँ, लेकिन ये बात क्लियर होनी चाहिए कि एक स्पीशीज की, फॉर एग्जांपल वी हैव हियर ए स्पीशीज, ठीक है ना, इसके इंडिविजुअल्स जो है, इसके इंडिविजुअल्स जो है वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो सकते हैं। किन से? फ्रॉम फ्रॉम द इंडिविजुअल्स ऑफ सम फ्रॉम द इंडिविजुअल्स ऑफ सम अदर स्पीशीज, ठीक है ना, वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो सकते हैं इन कंपैरिजन टू, किसके कंपैरिजन में? स्पीशीज से स्पीशीज सेकंड, ठीक है ना। मान लो कि ये हमारे पास स्पीशीज फर्स्ट है, अगर आप इसके इंडिविजुअल्स देखोगे वो मॉर्फोलॉजिकली जो है वो जो है डिफरेंट हो सकते हैं फ्रॉम द इंडिविजुअल्स ऑफ another species. For example, we have the species कौन सी मिलो, हाँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पीशीज जो है टाइगर है, ठीक है ना, स्पीशीज है टाइगर है, ठीक है ना। एज सच क्या ये टाइगर जो है बाकी इंडिविजुअल से डिफरेंट नहीं है? जब इसको कंपेयर किया जाएगा फॉर एग्जांपल डॉग से, ठीक है ना, वो तो अलग ही एक स्पीशीज है, ठीक है ना, तो डिफरेंट तो है। सो दैट्स व्हाट कि एक स्पीशीज के इंडिविजुअल जो है वो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर हो सकते हैं एज कंपेयर टू अनदर, एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल्स ऑफ अनदर स्पीशीज। लेकिन यहाँ पे ये बात भी याद रखनी है, हालांकि ये तो नॉर्मल सी बात है, वो तो डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना, होते हैं डिफरेंट, लेकिन बट बट वी हैव ए स्पीशी जिसको हम नाम देते हैं सबलिंग स्पीशी। क्या नाम देते हैं? सबलिंग स्पीशी। अगर आप इसके इंडिविजुअल्स देखोगे ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। किसके? हमारे पास जो है सबलिंग स्पीशीज होती है, या मैं आपको ऐसे कहूँ कि हमारे पास जो है कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के जैसे दिखते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप उन ऑर्गेनिजम्स को कलेक्टिवली स्पीशीज कैटेगरी में जो है नहीं डाल सकते हो। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो इंडिविजुअल्स है जो दिखते हैं मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे के जैसे, लेकिन जब इनकी इंटरब्रीडिंग की जाती है दे फेल टू इंटरब्रीड, ठीक है ना, ये एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर ही नहीं पाते हैं। सच स्पीशीज, ठीक है ना, उनको हम नाम देते हैं सबलिंग स्पीशी। और याद रखना सबलिंग स्पीशीज में ये दो डिफरेंट स्पीशीज होती है, ठीक है ना, लेकिन दो डिफरेंट स्पीशीज के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे के जैसे होते हैं, वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, ठीक है ना, बट रिप्रोडक्टिवली दे आर आइसोलेटेड। यहाँ तक बात क्लियर? ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट्स थे, यहाँ तक मूव करते हैं आगे। तो ये जो स्पीशीज है, याद रखना, इट फॉर्म्स रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी, ठीक है ना। तो इसके बिना पे जो है मैं कह सकता हूं कि ये जो स्पीशीज है इट फॉर्म्स रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी। क्यों? क्योंकि इसके इंडिविजुअल्स जो है रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स, ठीक है ना। लाइकवाइज ये जो है स्पीशीज इट फॉर्म्स इवन ecological unit and it even do forms a genetic unit। यहां तक बात क्लियर? ठीक है ना। सो ये जो स्पीशीज है आप देख सकते हो ये बिहेव कैसे करती है, इट फॉर्म्स ए रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी। क्यों? क्योंकि इसके इंडिविजुअल्स बाकी स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के साथ रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इट फॉर्म्स एन इकोलॉजिकल यूनिट, क्योंकि स्पीशीज एज ए होल ये किस तरीके से बाकी इंडिविजुअल्स या बाकी स्पीशीज के साथ इंटरेक्ट करती है, ठीक है ना, दैट इटसेल्फ इज ए यूनिट। और हर एक स्पीशीज का अपना एक तरीका होता है इंटरेक्ट करने को विथ विथ सम अदर ऑर्गेनिजम्स जिसके साथ जो है ये अपना एनवायरनमेंट शेयर करते हैं,
ठीक है ना। तो लाइकवाइज इट डू फॉर्म एज ए जेनेटिक यूनिट। जेनेटिक यूनिट क्या मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल हर एक स्पीशीज के अंदर जो है एक जीन पूल है। क्या है? हर एक स्पीशीज के अंदर क्या है? जीन पूल है, ठीक है ना। इस जीन पूल में जो है बहुत सारे जीन्स आते हैं, ठीक है ना। और इंडिविजुअल्स के पास जो है हम कह सकते हैं कि इस जीन पूल का जो है पार्ट होता है, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर पार्ट जो है इंडिविजुअल्स में होता है। एंड जब वो इंटरब्रीड करते हैं तो वो जीन्स जो है एक दूसरे में जो है एक दूसरे इंडिविजुअल्स में जो है वो सर्कुलेट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर दो इंडिविजुअल जो है इंटरब्रीड करेंगे, इनकी जो पॉपुलेशन आ जाएगी उनमें जो है दो हम कह सकते हैं दो इंडिविजुअल्स का जो है वो जीनोम आ जाएगा, ठीक है ना। तो एज ए होल अगर आप सारे जीन्स देखोगे, कितने किस्म के जीन्स इस पॉपुलेशन में अवेलेबल है, दैट्स वी कॉल्ड एज द जीन पूल। एंड ये जो इंडिविजुअल्स है दे बिहेव एज वेसल्स टू होल्ड द पार्ट ऑफ दिस जीन पूल। एंड याद रखना, अगर ये ऑर्गेनिज्म और किसी के साथ रिप्रोड्यूस करेंगे ना, तो ये जीन पूल जो है इसमें डिस्टर्बेंस पैदा होगी, ठीक है ना। कभी के बार आप लोग यही बात भी कह सकते हो कि सर क्यों, रीजन है क्या है रीजन कि एक स्पीशीज के इंडिविजुअल्स दूसरी स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के साथ रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि ये जो जीन पूल है इसकी जो नेचुरल हार्मोनी है वो डिसरप्ट हो जाएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। एंड नतीजा या तो वहां पे हाइब्रिड्स बनेंगे, या तो वहां पे जो है फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो जाएगी, या तो वहां पे जो है और कोई बैरियर खड़ा होगा, ठीक है ना। तो एंड एज सच देयर विल बी द प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। दिस इज द रीजन ये जो स्पीशीज है ये एक रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी बनाती है। एंड याद रखना, ये जो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट है इसके बिना पे हम कह सकते हैं कि स्पीशीज जो है ये स्टैटिक नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि ये इवॉल्व होती रहती है, ठीक है ना। एंड एज सच डिपेंडिंग अपॉन कि इसमें जीन फ्रीक्वेंसीज का चेंज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो खैर यहाँ तक जो है आप फिलहाल के लिए जो है वो कोशिश कीजिए समझने की, ठीक है ना। क्योंकि स्पीशीज कॉन्सेप्ट जो है अगर हम इसे आगे ले जाएंगे देन देयर विल बी सो मेनी थिंग्स जो इंटरेस्टेड है जिनमें जो है डिस्कशन होना चाहिए। बट हमें जो है आपकी टेक्स्ट बुक के अराउंड ही रहना है, ठीक है ना। अदरवाइज द स्पीशीज दिस कॉन्सेप्ट इट विल टेक डेज टू डिस्कस, ठीक है ना। तो लेट्स रैप इट। यस, फॉर एग्जाम्पल आई विल मेंशन सम नेम्स हियर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है पैंथेरा लियो, ठीक, या पैंथेरा पार्डस, या पैंथेरा टाइग्रिस भी मेंशन कर सकता हूँ। या इसी तरह जो है आई हैव हियर अनदर दैट इज सोलानम ट्यूबरसम। मैंने जो है 3 नाम लिखे, ठीक है ना। तो 3 ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखे मैंने, 2 एनिमल्स है 1 प्लांट है, ठीक है ना। 2 एनिमल्स कौन से? एक तो पैंथेरा लियो, ठीक है ना, नेम ऑफ लाइन, ठीक है ना। ये नाम मैंने इसके सामने लिखा, इस नाम ये नाम जो है ये सेपरेट है, ठीक है ना, ये अलग है। कॉमन नाम जो है मैंने आगे जाके जो है मेंशन किया, ठीक है ना। पैंथेरा पार्डस, ठीक है ना। इसी तरह सोलानम ट्यूबरसम पोटैटो वगैरह, ठीक, प्लांट। तो है क्या, अगर आप देखोगे इन ऑर्गेनिजम्स के नाम, इनके नाम जो है इनके नाम में जो है 2 हिस्से हैं। एक फॉर एग्जांपल पैंथेरा लियो में पैंथेरा एंड सेकंड वन इज लियो, ठीक है ना। ये जो पैंथेरा है दिस रिप्रेजेंट इज द, मैंने आप लोगों को जो है पढ़ाया है, दिस रिप्रेजेंट इज द जेनरिक और दिस रिप्रेजेंट इज द जनरा। क्या रिप्रेजेंट करता है? जनरा। यहाँ तक बात क्लियर। एंड ये जो दूसरा पार्ट है नाम का दैट्स लियो, इट रिप्रेजेंट्स द स्पीशीज या इट रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक। एंड आप जितने भी नाम देखोगे ऑर्गेनिजम्स के करीबन करीबन आप लोगों को जो है हर एक नाम में 2 हिस्से मिलेंगे, 3 हिस्से भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। बट दैट इज ए सेपरेट स्टोरी। हियर वी हैव टू डील ओनली विद द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना, जो लिनस ने दिया है। एंड
फॉर एग्जांपल जो पहला पार्ट है दैट रिप्रेजेंट्स द जनरा और द जेनेरिक नेम, एंड सेकंड जो है दैट रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक एपिथेट और द स्पीशीज टू व्हिच दिस ऑर्गेनिज्म बिलोंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है स्पीशीज लियो दैट्स लाइन, ठीक है ना। इसी तरह पार्ड्स ये भी जो है स्पेसिफिक एपिथेट, या इसी तरह ट्यूबरसम जो है ये भी स्पेसिफिक एपिथेट है। और पैंथेरा ये जो है इट रिप्रेजेंट्स द जनरा। एंड याद रखना एक जनरा में या तो एक से ज्यादा स्पीशीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक जनरा है नेमली पैंथेरा, और आप लोग देख सकते हो इसमें जो है हमारे पास यहाँ पे कितनी स्पीशीज है, 2, दैट इज पैंथेरा लियो लाइन, पैंथेरा पार्डस, ठीक है ना। हाँ, या इसी तरह और एक भी आप मेंशन कर सकते हो दैट इज पैंथेरा टाइग्रिस, दैट्स टाइगर, ठीक है ना। तो फिर आप देख सकते हो कि ये जो पैंथेरा जनरा है, ठीक है ना, इसमें जो है कितनी स्पीशीज आती है, वी हैव लियो, वी हैव पार्डस, वी हैव टाइग्रिस, ठीक है ना। हाँ, और खासकर ये नाम है बायोलॉजिकल नाम, जब भी आप लिखो, ठीक है ना, तो ज़रूरी है कि आप इनको अंडरलाइन करो, बिकॉज अंडरलाइन जो है इट ये जो है हमें दिखाता है कि दे आर इन इटैलिक्स, ठीक है ना। हाँ, तो कमिंग टू द नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, यस, हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट है स्पीशीज, कुछ और पॉइंट्स जो है हम इसके बारे में जान लेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है स्पीशीज, याद रखना ये एक रिलेशनल कॉन्सेप्ट है। क्या है? रिलेशनल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों के पास एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, ठीक है ना, क्या है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एंड आपको कहना है कि क्या ये स्पीशीज है या नहीं है, तो आप लोग क्या कर लोगे, सिंपली आप चेक करो इंटरब्रीडिंग। अगर ये इंटरब्रीड कर पाते हैं तो याद रखना फिर तो ये होंगे स्पीशीज, अगर इंटरब्रीड नहीं कर पाते फिर तो ये स्पीशीज नहीं है, ठीक है ना। अब है ना स्पीशीज, ये एक रिलेशनल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। बाकी जितनी भी कैटेगरीज है, फॉर एग्जांपल यू हैव जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, ठीक है ना। याद रखना ये रिलेशनल नहीं है, ठीक है ना, ये कलेक्टिव कैटेगरीज है, ठीक है ना। इनका खाली ये काम होता है कि ये स्पीशीज को जो है इनकी ग्रुपिंग करे, इनकी ऑर्डरिंग करे, डिपेंडिंग अपॉन कि इन स्पीशीज के दरमियान की जो है वो रिलेशनशिप क्या है। यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इस स्पीशीज के अंदर क्या जाना, वन थिंग, कि ये जो स्पीशीज है ये ग्रुप, ये ऐसा एक नेचुरल पॉपुलेशन है जिसके इंडिविजुअल्स जो है वो एक दूसरे के साथ फ्रीली रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, फर्स्ट थिंग, ठीक है ना। दूसरी बात कि ये जो इंडिविजुअल्स है ये मॉर्फोलॉजिकली जो है डिफरेंट हो सकते हैं फ्रॉम द इंडिविजुअल्स ऑफ ए डिफरेंट स्पीशीज, और किसी स्पीशीज के इंडिविजुअल से जो है ये मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो सकते हैं एक्सेप्ट सबलिंग स्पीशीज, ठीक है ना, जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया। यहाँ तक बात क्लियर। लाइकवाइज आप लोगों ने इसके बारे में क्या जाना, ये जो स्पीशीज है आज हम इसे किस कॉन्सेप्ट से डिफाइन करते हैं, दैट इज बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, और वो किसने दिया था, मेयर ने। यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है ना। हाँ, और ज़रूरी क्या है इस कॉन्सेप्ट में कि इंटरब्रीडिंग होनी चाहिए। मॉर्फोलॉजिकली द इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन, ऑफ ए नेचुरल पॉपुलेशन, मॉर्फोलॉजिकली दे कैन बी सिमिलर और दे कैन नॉट बी, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, बट इंटरब्रीडिंग ज़रूरी होनी चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर। लाइकवाइज ये जो स्पीशीज़ है ये टर्म किसने दी थी, जॉन रे ने। एंड वही हमने जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे भी बात किया कि जब भी आप किसी ऑर्गेनिज्म का बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर देखते हो तो वहाँ पे भी जो है उसके नाम में भी जो है वो स्पीशीज़ जो है एक हिस्सा नाम का जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट करता है, दैट रिप्रेजेंट द स्पीशी, ठीक है ना। तो वो ऑर्गेनिज्म कौन सी स्पीशीज का है वो रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक बात क्लियर। एंड ये बात भी आप लोगों ने जान ली कि एक जनरा के अंदर या तो एक स्पीशी या तो एक से ज्यादा स्पीशी आ सकती है। होप यहाँ तक आप लोगों को जो है थोड़ी बहुत बात समझ आई होगी। नाउ नेक्स्ट थिंग, मैंने आपको ये भी कहा ये जो स्पीशीज है इवॉल्व होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि इनमें जीन फ्रीक्वेंसी कितनी चेंज होगी, तो ऐसा जो है वो इवोल्यूशन होता रहेगा, ठीक है ना। और याद रखना ये जो हायर कैटेगरीज है ना स्पीशीज के ऊपर की जो कैटेगरीज है ना, ये तब बनती है जब यहाँ पे जो है इवोल्यूशन हो जाए, ठीक है ना। बात क्लियर।
ठीक है ना। मैं ऐसे कह सकता हूँ हायर कैटेगोरिकल रैंक ऑफ ए टेक्सा जो है वो इवॉल्व करता है थ्रू द इवोल्यूशन फ्रॉम ए लोअर रैंक्स, ठीक है ना। सो लोअर रैंक्स डज नॉट इवॉल्व थ्रू द सब डिवीजन ऑफ हायर रैंक्स। इसका मतलब कि ये जो लोअर रैंक्स है कि ऐसा कुछ नहीं है कि इनका आप सब डिवीजन करोगे तो ये इवॉल्व हो जाएंगे, नहीं, बल्कि ये इवॉल्व तब हो जाएंगे, या ये जो हायर कैटेगरीज है, ठीक है ना, ये हायर कैटेगरीज तब इवॉल्व हो जाएगी जब इवोल्यूशन कहाँ पे हो जाएगा, लोअर रैंक्स में। बात क्लियर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्पीशीज है, सिंपल टर्मिनोलॉजी में अगर मान लो कि इस स्पीशीज में जो है स्पेसाइजेशन हो जाती है। स्पेसाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे स्पीशीज जो है वो वजूद में आ जाती है। फॉर एग्जांपल एक स्पीशीज से जो है हमें दो स्पीशीज बन गई, ठीक है ना। अब तो इस जीनस के अंदर, इस जनरा के अंदर अब तो दो स्पीशीज आ जाएंगे, ठीक है ना। अब मान लो कि ये इतनी डिफरेंट स्पीशीज बन गई विद द पैसेज ऑफ टाइम कि आप शायद ही इनको अब एक जीनस के अंदर रख सकते हो, ठीक है ना। इसका मतलब आपको अब उस नई स्पीशीज को और किसी जीनस के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। सो इसका मतलब कि हायर कैटेगरीज तब इवॉल्व होती है जब नीचे जो है निचले वाले कैटेगरीज में जो है इनमें इवोल्यूशन हो जाता है या इनमें चेंजेस आ जाती है। यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है ना। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज इज नॉट स्टैटिक। बात क्लियर, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं स्पीशीज जो है ये स्टैटिक नहीं है, ठीक। तो लाइकवाइज हाँ, सो नाउ हम जो है नेक्स्ट टर्म उठाने जा रहे हैं, दैट इज द नेक्स्ट कैटेगरी उठाने जा रहे हैं, दैट इज द जीनस। ठीक है ना। जीनस ये टर्म जो है ये भी दी थी एक साइंटिस्ट ने, नेमली जॉन रे, जिसने टर्म स्पीशीज दी थी, ठीक है ना। अब जीनस क्या है, वी कैन से एग्रीगेट्स ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है ना। क्या है, एग्रीगेट्स ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। तो अब एक जीनस के अंदर या तो एक स्पीशीज आ सकता है या तो एक से ज्यादा स्पीशीज आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात भी यहाँ पे याद रखना, स्पीशीज जो है दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्यों, क्योंकि वो स्पीशीज जो है वो सेल्फ ऑपरेशनली जो है वो डिफाइनड थी, ठीक है ना। वो उसका जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज द रिलेशनल, ठीक है ना। एंड हम स्पीशीज को बाज़ाब्ता तौर जो है डिफाइन करते थे। अब इनकी जो डेफिनेशन है वो तो आर्बिट्रेटरी होती है, ठीक है ना। जीन्स या बाकी जो इसके आगे ऊपर की कैटेगरीज जो है दैट्स एज सच, ठीक है ना। बट स्पीशीज जो है वो बाज़ाब्ता तौर जो है वो डिफाइन की जाती है। हाँ, अब जो जीनस है दैट इज द एग्रीगेट ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो स्पीशीज है, ठीक है ना, दो स्पीशीज है, लेकिन ये स्पीशीज जो है इनके बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है वो कॉमन है। क्या है, बहुत सारे कैरेक्टर्स क्या है, कॉमन है। तो तब जाके जो है आप इन दो स्पीशीज को जो है एक जनरा में या एक जीनस में डाल सकते हो। देन वी कैन से दे बिलोंग टू दे बिलोंग टू ए पर्टिकुलर जीन्स, या आप जो है इनको एक जीनस में रख सकते हो। बट यहाँ पे आप जो है एक कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जाम्पल इनके जो ये कैरेक्टर्स है जो कॉमन है, ठीक है ना, इन कैरेक्टर्स को हम नाम देते हैं कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। क्या नाम देते हैं, कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। अब बात ये है कि कितने कैरेक्टर्स कॉमन है, ठीक है ना। एट लीस्ट स्पीशीज से तो कम कॉमन है, ठीक है ना। लेकिन इन कंपैरिजन टू फैमिली बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है वो आपस में मिलजुलते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यू हैव स्पीशीज वन हियर एंड यू हैव स्पीशीज सेकंड हियर। इनके बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है अगर वो सिमिलर है तो आप जो है इनको एक जीनस में डाल सकते हो, ठीक है ना। तो लेकिन कितने कैरेक्टर्स सेम होंगे, एट लीस्ट हम कह सकते हैं फैमिली से तो ज्यादा कैरेक्टर्स सिमिलर होंगे। लेकिन अगर आप स्पीशीज कैटेगरी के मुकाबले में देखोगे तो बहुत कम कैरेक्टर्स जो है इन दो स्पीशीज के एक दूसरे होंगे इन कंपैरिजन टू द इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज, ठीक है ना।
यहाँ तक कोशिश कर लो कि आप जो है वर्ड्स को पिकअप कर पाओगे एंड कोशिश कर लो समझने की, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वी हैव जीन्स पैंथेरा। क्या है? जीनस पैंथेरा। जीनस का पहला लेटर जो है वो कैपिटल होता है, ठीक है ना। इसके अंदर जो है वी हैव टाइग्रिस, ठीक, पार्डस, लियो, ठीक है ना। एक जीन्स है हमारे पास और आप देखो इसके अंदर कितने स्पीशीज आते हैं, ठीक है ना। तो क्यों आते हैं ये तीन? क्योंकि जब आप टाइगर को देखते हो, लीपर्ड को देखते हो या लायन को देखते हो, अगर आप इनको देखोगे इनके बहुत सारे कैरेक्टर जो है वो एक दूसरे के वो एक दूसरे से जो है वो मिलते हैं, ठीक है ना। दिस द रीजन दे आर ग्रुप्ड अंडर वन जीनस दैट इज पैंथेरा। लेकिन अगर आप टाइग्रिस ये जो टाइगर जो है इसके इंडिविजुअल्स को देखोगे, हाँ ये एक दूसरे के साथ बहुत सिमिलर होंगे, बट दे विल फेल टू रिप्रोड्यूस विथ द इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज पार्ट्स, ठीक है ना। ये इसके साथ इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, अगर कर भी पाएंगे ना तो वहाँ पे हाइब्रिड्स जन्म लेंगे, याद रखना, नॉर्मल इंडिविजुअल्स जन्म नहीं लेंगे। एंड जब भी हाइब्रिड आएगा, याद रखना, किसी भी दो स्पीशीज के दरमियान या किसी भी दो इंडिविजुअल्स के दरमियान अगर हाइब्रिड आएगा तो वो दो इंडिविजुअल्स जो है जो पेरेंट्स है वो एक स्पीशीज से बिलोंग फिर नहीं करते हैं, ठीक है ना। होप कि यहाँ तक जो है आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। सो लाइकवाइज फॉर एग्जांपल हमारे पास और एक जीनस है दैट इज जीनस फीलिस, ठीक है ना, फीलिस, ठीक। तो इस फीलिस में जो है कैट्स आते हैं, इसमें जो है बिग कैट्स आते हैं, या हम कह सकते हैं ये बिग कैट्स है, ये जो है फीलिस जो है कैट्स को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल फीलिस सिल्वर टायर्स कैट्स, ठीक है ना, कैट का नाम जो है, ठीक। तो ये दो जीन्स है, ठीक। अगर आप इन दो जीन्स में देखोगे, ऑफ कोर्स इन दो जीन्स में जो है बहुत सारी डिफरेंसेस भी होंगे लेकिन बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी होंगी, ठीक है ना। अब डिफरेंसेस कितने होंगे, ठीक है ना, डिफरेंसेस कितनी होंगे और सिमिलैरिटीज कितनी होंगी? अगर आप इन दो जीन्स के दरमियान, ठीक है ना, सिमिलैरिटीज ढूंढोगे तो वो कम होंगी एज कंपेयर्ड तो अगर आप इन दो स्पीशीज के दरमियान जो है वो सिमिलैरिटीज ढूंढोगे। यहाँ तक बात क्लियर? दिस इज द रीजन ये दो स्पीशीज जब इनमें देखा गया कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज आती है, इनको एक जीनस के अंदर डाला गया, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इस जीनस के इंडिविजुअल्स के साथ कंपेयर करोगे, फॉर एग्जांपल इसमें कैट आती है, ठीक है ना, अगर आप टाइगर और कैट को कंपेयर करोगे तो यू विल फाइंड देयर इज अ बिग डिफरेंस whether in the morphological characters, biochemical characters or some other characters, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम ज़्यादातर जो है मॉर्फोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, इंटरब्रीडिंग तो है ही, ठीक है ना। लाइकवाइज हम जो है यहाँ पे बायोकेमिकल एनालिसिस को भी जो है कंपेयर करते हैं, लाइकवाइज हम यहाँ पे जो है बिहेवियर की भी एनालिसिस करते हैं। अगर आप इन इंडिविजुअल्स और इसको कंपेयर करोगे यू विल फाइंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, लेकिन अगर आप इन इंडिविजुअल्स को कंपेयर करोगे एक दूसरे के साथ, इनके कैरेक्टर्स कंपेयर करोगे, यू विल फाइंड कि बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है वो सिमिलर है इन कंपैरिजन टू दिस, ठीक है ना। दिस द रीजन दे आर प्लेस्ड इन वन जीन्स, दिस द रीजन दिस कैट इज प्लेस्ड इन द अनदर जीन्स। यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है ना। और याद रखना जीन्स जो है ये तो एग्रीगेट ऑफ रिलेटेड स्पीशीज रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इस स्पीशीज के साथ साथ जो है ये एक फाइलोजेनेटिक यूनिट भी रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? फाइलोजेनेटिक यूनिट भी, दैट इज कि ये जो रिलेटेड स्पीशीज है इनका कोई नियर कॉमन एंसेस्टर होगा। क्या होगा? नियर कॉमन एंसेस्टर होगा। फॉर एग्जांपल ये जीनस पैंथेरा है ना, कितने स्पीशीज है इसमें? 3 स्पीशीज। अगर आप इनके कैरेक्टर्स देखोगे ना तो इतने सिमिलर है कि हम कभी कभार अंदाजा करते हैं कि जैसे कि ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है, ये डिफरेंट स्पीशीज जो है किसी एक स्पीशीज से बनी हो, और वो स्पीशीज जिससे ये तीन बनी हो वो जो है इनका नियर कॉमन एंसेस्टर है। यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है। और भी जो है हम इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा आगे जाके मे बी आप लोगों को कुछ टर्म्स ए भी उनमें कन्फ्यूजन होगा या तो मेरे बोलने में जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है ना, बिकॉज
मैंने जो भी सिस्टम लाया है ये भी नया ही है, दिस इज़ द रीज़न कि जो है अभी पता नहीं कि इसका सेटअप कैसा होगा, ठीक है ना? तो लेकिन जब हम इसे आगे जाके डिस्कस करेंगे, साथों के साथ कैटेगरीज़ को डिस्कस करेंगे, रिवाइज़ विथ ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। तब तक आप लोग भी जो है कमेंट कर सकते हो, सजेशंस दे सकते हो, एंड हम जो है उन पे काम करने के लिए रेडी हैं। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, बाय।